जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 28 बेगुनाह सैलानियों की बेरहम हत्या को एक हफ्ते हो गए। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। पाकिस्तान बुरी तरह से डरा हुआ है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का हालिया बयान पाकिस्तान के बेतहाशा डर को साबित करता है। वो पाकिस्तान जो दाने दाने को मोहताज है, वो बौखलाहट में भारत को परमाणु हमले की गीदड़ भभकी दे रहा है। जबकि हाल ही में पूरी दुनिया ने देखा, बलूचिस्तान में अपनी एक ट्रेन को छुड़ाने में पाकिस्तान के पसीने छूट गए। सैकड़ों की संख्या में पाकिस्तान के सैनिक मारे गए। पाकिस्तान बौखलाहट में एक और काम कर रहा है, वो है मीडिया और सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा फैलाना। नमस्कार, मैं हूं दीप सिंह परिहार और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी पर आपका अपना पसंदीदा शो एक्स-रे। पाकिस्तान के हुक्मरान हो या फिर वहां की जनता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस संकल्प के बाद से दहशत में हैं, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि पहलगाम में सैलानियों की हत्या करने वालों और उसकी साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से परे सजा मिलेगी। पीएम मोदी ने सिर्फ कहा नहीं, एक्शन भी लिया। सिंधु जल संधि को तोड़ दिया। अब बारी है सीधे सैन्य अभियान की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीएम मोदी से मुलाकात कर कह दिया है कि तीनों सेनाएं तैयार हैं और यह खबर पाकिस्तान तक पहुंच चुकी है। आमने सामने के युद्ध में तो पाकिस्तान हर बार हारा है और पाकिस्तान पर भारत का डर किस तरह हावी है, उसका डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ के बयान में साफ संकेत मिलता है, जिसमें उन्होंने कहा, हमने अपने सुरक्षा बलों को मजबूत करना शुरू कर दिया है क्योंकि भारत का हमला तय है। इन हालात में कुछ कूटनीतिक फैसले लेने होंगे और ये फैसले लिए जा रहे हैं। इसी डर और दहशत में पाकिस्तान ने फितरतन प्रोपेगेंडा और दुष्प्रचार को अपना हथियार बना लिया है। पाकिस्तान ये प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया पर फैला रहा है। पाकिस्तान का मीडिया उसके एजेंडे पर काम कर रहा है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को सैलानियों पर हुए दहशतगर्दों के हमले के बाद सोशल मीडिया पर कई पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा अकाउंट सक्रिय हो गए। इन हैंडल्स से माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर बड़ी संख्या में प्रोपेगेंडा पोस्ट और फेक न्यूज शेयर की जा रही है। इन्हीं में से एक अकाउंट है साउथ एशिया इंडेक्स, जो लगातार झूठी खबरें फैलाने का काम कर रहा है। साउथ एशिया इंडेक्स ने एक झूठी खबर पोस्ट की, भारत ने क्षेत्र में तनाव कम करने के प्रयास में ईरान के माध्यम से पाकिस्तान को संदेश दिया है, जिसके बाद ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियन ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत के बाद पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से बात की। फेक न्यूज और प्रोपेगेंडा फैलाने वाले साउथ एशिया इंडेक्स हैंडल के इस पोस्ट को 4500 लाइक्स और 1100 से ज्यादा रीपोस्ट किया गया। अब खबर यह है कि ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियन ने प्रधानमंत्री मोदी से बात तो की, लेकिन यह बातचीत पहलगाम हमले की निंदा करने के लिए हुई, आतंकवाद के खिलाफ भारत का साथ देने के लिए हुई। भारत के विदेश मंत्रालय ने बाकायदा एक्स पर पोस्ट कर इस खबर को प्रोपेगेंडा बताया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक्स पर पोस्ट किया, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया और भारतीय केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की और पीड़ितों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति जताई कि इस तरह के आतंकी हमलों को किसी भी प्रकार से उचित नहीं ठहराया जा सकता और मानवता में विश्वास रखने वाले सभी लोगों को आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एकजुट होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने भारत के लोगों के गुस्से और पीड़ा को साझा किया और आतंकी हमले की साजिश रचने वालों और उनके समर्थकों से दृढ़ता और निर्णायक तरीके से निपटने के उनके संकल्प को भी साझा किया। प्रधानमंत्री मोदी ने आज बंदर अब्बास में हुए विस्फोट में जान माल के नुकसान पर भी अपनी संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। तो यह है पीएम मोदी और ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियन के बीच हुई बातचीत। अब इस बातचीत में साउथ एशिया इंडेक्स द्वारा पोस्ट किए गए पीएम मोदी के पाकिस्तान और ईरान के माध्यम से संदेश देने का कहीं कोई जिक्र नहीं है। विदेश मंत्रालय ने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि साउथ एशिया इंडेक्स की खबर सफेद झूठ है, महज एक प्रोपेगेंडा है। आपको एक और खबर बताते हैं जो साउथ एशिया इंडेक्स ने एक्स पर पोस्ट किया है। भारत ने अज्ञात कारणों से अरब सागर से अपना आईएनएस विक्रांत विमानवाहक पोत वापस बुला लिया है।
विक्रांत अब अरब सागर में पाकिस्तान के खिलाफ परिचालन के लिए तैनात नहीं है और आईएनएस कारवार पर डॉक कर दिया गया है। साउथ एशिया इंडेक्स की यह खबर भी पूरी तरह से फर्जी है। अब आपको साउथ एशिया इंडेक्स के बारे में बता देते हैं। DFARC.org ने पड़ताल की कि साउथ एशिया इंडेक्स है क्या और उसे कौन चला रहा है, तो पता यह चला कि साउथ एशिया इंडेक्स बदला हुआ नाम है। यह हैंडल पहले नादिया जोसेफ नाम की महिला चला रही थी। अपनी इस पड़ताल पर DFRAC.org ने सबूत भी पेश किया है कि नादिया के हैंडल का ही बदला हुआ नाम साउथ एशिया इंडेक्स है। नादिया के साउथ एशिया इंडेक्स की एक विशेषता यह है कि यह पाकिस्तान के पक्ष में खबरें पोस्ट करता है और भारत के खिलाफ, पीएम मोदी के खिलाफ। इसका साफ साफ मतलब यह हुआ कि नादिया जोसेफ नाम की महिला पाकिस्तान परस्त है। यह कोई नई बात नहीं है। जब भारत में सीएए कानून पारित हुआ था, उस वक्त भी पाकिस्तान प्रायोजित हजारों ट्विटर हैंडल प्रोपेगेंडा पोस्ट कर रहे थे, झूठी खबरें पोस्ट कर रहे थे। जब भारत में 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन चल रहा था, तब भी पाकिस्तान यही कर रहा था। हजारों ट्विटर अकाउंट अचानक सक्रिय हो गए थे, झूठी खबरें पोस्ट की जा रही थी, भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा था। पहलगाम हिंसा के बाद भी पाकिस्तान ने फिर वही हथकंडा अपनाया है। एक बार फिर साउथ एशिया इंडेक्स जैसे हजारों की संख्या में एक्स हैंडल सक्रिय हो चुके हैं, जो पाकिस्तान का एजेंडा चलाने के लिए, भारत को बदनाम करने के लिए, भारत के खिलाफ दुष्प्रचार फैलाने के लिए एक्टिव हैं। और तो और कुछ भारतीय भी प्रोपेगेंडा फैलाने में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया। उन्होंने बयान दिया कि वो युद्ध के पक्ष में नहीं है। बस इतना कहना था कि पाकिस्तान की हेडलाइंस में वो छा गए। सिद्धारमैया ने कहा था, कड़े सुरक्षा उपाय शुरू किए जाने चाहिए। हम युद्ध छेड़ने के पक्ष में नहीं हैं। शांति होनी चाहिए, लोगों को सुरक्षित महसूस होना चाहिए और केंद्र सरकार को प्रभावी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए। युद्ध से डरे पाकिस्तान ने सिद्धारमैया के इस बयान को भुनाना शुरू कर दिया और बीजेपी ने उनके इस बयान पर घेरना शुरू किया। फाइनली सिद्धारमैया को सफाई देनी पड़ी। कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया ने एक्स पर पोस्ट किया, मैंने युद्ध के बारे में अपने बयान के पक्ष और विपक्ष में बहस और चर्चा देखी है। युद्ध हमेशा एक राष्ट्र का अंतिम विकल्प होना चाहिए। पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों की ओर से पहलगाम में किए गए भयानक आतंकी हमले ने हमारे देश के लोगों और केंद्र सरकार दोनों को यह स्पष्ट कर दिया है कि हमारे खुफिया और सुरक्षा तंत्र में गंभीर खामियां थी। अब सरकार की ये गंभीर जिम्मेदारी है कि वो सबसे पहले इन कमियों को ठीक करे और ये सुनिश्चित करे कि भविष्य में ऐसी त्रासदियां दोहराई ना जाएं। उन्होंने कहा, इस महत्वपूर्ण क्षण में दुनिया भर के देश पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद की कड़ी निंदा करते हुए भारत के साथ मजबूती से खड़े हैं। हमें इस अभूतपूर्व वैश्विक समर्थन का लाभ उठाना चाहिए और पाकिस्तान को इतना गहरा सबक सिखाना चाहिए कि वो फिर कभी ऐसी लापरवाह हरकतें करने की हिम्मत ना करे। सिद्धारमैया के सुर बदल गए, लेकिन उनके बयान को पाकिस्तान ने अपने प्रोपेगेंडा का हथियार बना लिया। बीजेपी ने सिद्धारमैया पर तंज कसा और उन्हें पाकिस्तान रत्न का खिताब दे दिया। विडंबना यह है कि प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए पाकिस्तान का साथ हमारे ही देश के कुछ लोग दे रहे हैं। उनमें से एक नाम लोक गायिका नेहा सिंह राठौर भी हैं, जिन पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। पहलगाम हमले के बाद सोशल मीडिया पर नेहा सिंह के पोस्ट को पाकिस्तान में एक प्रोपेगेंडा टूल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। मोदी सरकार ने प्रोपेगेंडा फैलाने वाले कई सोशल मीडिया साइट्स और यूट्यूब चैनल्स पर प्रतिबंध भी लगाया है। पाकिस्तान के 16 यूट्यूब चैनलों पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया गया है। प्रतिबंधित किए गए चैनलों में डॉन न्यूज, समा टीवी, ARY न्यूज जैसे पाकिस्तान के कई न्यूज एजेंसीज के यूट्यूब चैनल शामिल हैं। यह प्रतिबंध इसलिए लगाया गया क्योंकि पहलगाम में दहशतगर्दों के हमले के बाद इन पाकिस्तानी चैनलों ने भारतीय सेना, सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के खिलाफ फेक न्यूज और प्रोपेगेंडा प्रसारित किया। प्रतिबंध की जद में एक भारतीय यूट्यूब चैनल भी आ गया। राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए भारत सरकार ने यूट्यूब चैनल 4 PM को भी ब्लॉक कर दिया है। ऐसे वक्त में जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है, राष्ट्र हित में भारत सरकार कई महत्वपूर्ण फैसले ले रही है, तो ऐसे में पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा टूल की तरह काम करने वालों को निश्चित रूप से प्रतिबंध किया ही जाना चाहिए और भारत सरकार यही कर रही है।
इसके बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में लिखिए। रिपोर्ट आपको कैसी लगी यह भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। अच्छी लगी तो दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और हमारा हौसला बढ़ाइए। कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे आज के लिए इजाजत दीजिए। अगली एक्शन रिपोर्ट के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।